हाँ जी, हो गई मैं तैयार। मैं बिल्कुल सिंपल तैयार होती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मुझे शौक भी नहीं है। तो थाली मेरी तैयार हो चुकी है, मैं भी तैयार बैठी हूँ। 10:30 बजे का टाइम दिया है मेरी फ्रेंड्स ने, क्योंकि मंदिर ही 4 बजे खुलता है। और देखो मैंने वो लगा लिया गुलाब, पता नहीं पीछे से कैसे लग रहा होगा। चलिए कॉल आ रहा है। चलिए जी, आ गया बुलावा और मैं निकल रही हूँ। थाली मैंने ले ली है, बस कैश का प्रॉब्लम हो जाता है यार, कैश रखते ही नहीं घर में। अब जाके पहले दुकान से खुले खुले नोट लाई हूँ, उनको बंधवाना पड़ेगा। मासा नाम मासुत ने भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जलाकर आगे सफेद चादर लगा दी और ना रुठे नो मनाई ना लेकर वरा उठाया जबंदा को दिखाया शाम चढ़े थे पानी पिया सदा सुहागिन करवड़ा ले वीरों को ये करवड़ा ले भाइयों की बहन करवड़ा ले खट्टी नाम अकेली नाम उम्मत लगा फेर लिया मान पैर पा लिया रुठे नो जगा लिया रुठे नो मना लिया करवड़ा हटा लिया जबंदा को दिखा गया शाम चढ़ेगा पानी पियो सदा सुहागिन करवड़ा करवा माता की जय। फिर अपना नाम बोल जाने के लिए चलिए जी, पूजा करके तो आ गए, अब कुछ अंदर डालना पड़ेगा। हालत बहुत ख़राब है, ओ बाप रे। इन चीज़ों से पता चलता है अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे ये वाले काम नहीं होंगे, ये चोचले नहीं होंगे। बस 2 मिनट सांस लेती हूँ, चाय बनाती हूँ, या फिर मैंने फैंटा भी मंगवा रखी है। और आज सुबह भी ऐसा हुआ था, सर्दी के टाइम पे सारी चीज़ें खाने के चक्कर में पानी इतना सा ही पिया, और फिर सोचा था कि सोते वक्त एक बार फिर पी लूँगी, ध्यान ही नहीं रहा। आज बड़ी देर से प्यास लग रही है, प्यास, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्यास लग रही है मुझे। चाय पीते हैं, चाय से थोड़ी ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगी, और फिर जाके सो नहीं सकती क्योंकि खाना बनाना है। हाँ मम्मी, हालत पस्त, सिर्फ चौकटा चमक रहा है, बाकी पूरी हालत पस्त है। मतलब अभी क्या 46 की एज है, और इस एज में इतनी जल्दी थकावट हो जाना, चक्कर आना एक्सपेक्टेड नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वीकनेस फील होने लग जाएगी। और सारा काम निपट गया है, किचन संभाल दी, जो थोड़े बहुत बर्तन अभी जूठे हुए थे वो धो दिए, कपड़े धो के सुखा दिए हैं। जब गई थी कथा पे तो मशीन लगा के गई थी, आई थी तो मशीन हो रखी थी, तो अभी कपड़े सुखा दिए हैं। दिया आज टिफ़िन नहीं लेके गई है, कहने लगी मम्मी अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप खाना मत बनाओ, मैं कैंटीन से खा लूँगी कुछ। अभी कपड़े उतार के भी जो लाई हूँ बाहर से वो तय लगाने लगी हूँ। अभी खाना भी बनाना है। मम्मी कितना काम करना है। मम्मी ने भी तो किया सारी ज़िंदगी। चलिए जी, देखो सूट कैसा लग रहा है। ये वो वाला सूट है जो मुझे सपना जी ने दिया था। और मेरा क्या है ना कि जब से मम्मी मदर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं उसके बाद से मेरे पास सरगी एसएच कोई अलग से नहीं आती है, मतलब कोई फैमिली मेम्बर ऐसे नहीं देता है। तो उसमें क्या करते हैं, मैंने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने हस्बैंड से पैसे लेके, जितने भी पैसे हों वो आप मंदिर में रख दो और अपनी सासू माँ का नाम लेके वहाँ से उठा लो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हर बार जो भी पैसे ये देते हैं मैं मंदिर में रख देती हूँ और वहाँ से लेके फिर उसका सामान वगैरह जो लाना होता है वो ले आती हूँ। तो आजकल तो ऑनलाइन होता है, तो मैं खर्चने से पहले नाम ले लेती हूँ कि ये मेरी सरगी के पैसे हैं। तो या तो दिया देती है, क्योंकि दोनों ही अर्निंग पर्सन है, या दिया देती है। इस बार दिया ने दिया, उनकी सैलरी अभी आई नहीं है, तो या वो देते हैं, तो ऐसे ही होता है, चलता है। और बया जो होता है जो मैं पूजती हूँ, तो जब मैं कथा के बाद वहाँ से उठती हूँ ना, तो वहीं पंडित जी के को दे के आ जाती हूँ, क्योंकि किसको भेजूँगी, कोई है ही नहीं ना जिसको भेज सकूँ। तो बया भी मैं वहीं दे आती हूँ ताकि कोई बोझ ना रहे। अब बस वेट कर रही हूँ, क्योंकि समृद्ध कह रहा है छोले नहीं खाने हैं, तो हम ढाबे से दाल ले आएंगे मैं और पापा जाके, तो चावल मैं बना दूँगा, आप आराम करो। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कितने समझदार हो जाते हैं ना, कई चीज़ों में तो बुद्धू के बुद्धू ही होते हैं। अब बस कपड़े तय लगाती हूँ, कपड़े जमाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं खड़े होते ही। बड़ी मुश्किल से कपड़े सुखाए हैं, जबकि सिर्फ ज़रूरी कपड़े धोए थे, क्योंकि समृद्ध का टूर्नामेंट चल रहा है स्टेट लेवल का। तो आज भी ये गया हुआ था सुबह 7 बजे का, अब कल सुबह भी इसे 7 बजे जाना है। तो
होता है ना बच्चे को, वो हो जाता है कि ये लकी कपड़ा है, मुझे यही पहनना है खेलते हुए। तो उसकी एक वो है बम्बूटास है और निक्कर और टी शर्ट, तो वही खेल के वक्त वो पहनता है। क्या बोलना है मुझे, देखो बोला भी नहीं जा रहा। आती हूँ यार, थोड़ा सा एनर्जी ला के अपने अंदर फिर आती हूँ। धूप बत्ती आज कितने दिनों के बाद हुई है मेरे घर में, शायद नवरात्रों के बाद आज हुई है, क्योंकि घी ख़त्म था जोत का, आज घी मंगवाया है तो जोत बत्ती हुई है। और अभी भी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उठ के इधर उधर जा सकूं, बट वो होता है ना कि ड्रेस पहना है तो एक दो रील्स बना के रख लूँ, वो वाली चीज़ के पीछे मैं उठे जाती हूँ, बार बार कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। चलो जी, बड़ी देर से वेट हो रहा था, बार बार झाँक के आ रही थी बाहर जाके कि चाँद आया कि नहीं आया। तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा, जो नॉर्मली दिख जाता है, देख लेती हूँ शायद दिख रहा हो। यहाँ से तो नहीं दिख रहा, पर ये गए थे अभी नीचे तो इन्होंने बताया कि चाँद पार्क से दिख रहा है। तो चलिए फिर अर्क दे के आते हैं और भोजन करते हैं। अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। फटाफट से थाली लगाती हूँ मैं। हो गई तृप्ति, खा पी लिया, छत से भागे नीचे आए, सीधा कढ़ाई और बर्तन लेके खाने बैठ गए थे। बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी और सिर घूमे जा रहा था। अब खा के बर्तन वर्तन हटाए हैं, मेरे फेवरेट है ये। और हर साल मैं यही लाती हूँ अर्घ के लिए, पूजा के लिए, इस पूजा के लिए भी। अब हिम्मत नहीं है आगे कुछ भी बोलने की, बात करने की, तो कल मिलेंगे। दो बार मेहंदी रिपीट करने के बाद सिर्फ इतना सा रंग आया, देखो, क्योंकि साथ साथ काम भी करना पड़ रहा था ना, तो कहाँ से रंग रहता। ऐसा रंग आता था मेरी मेहंदी का, ऐसा, ये अलमारी जैसा। अच्छी नहीं लगती अब मुझे मेहंदी बिल्कुल भी। या फिर आज मैंने एक ब्लॉग में सुना था, एक लेडी का ना मेहंदी का रंग नहीं आया, तो उसने भी बेचारी ने दोबारा लगवाई। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि तेरी मेहंदी का रंग क्यों नहीं आ रहा। उसने बोला मेहंदी का रंग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया 2 बच्चों के बाद। ऐसा भी होता है क्या? हमारे तो 24 साल हो गए भैया, अब तक तो आ रहा था, अब नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। तो चलिए गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली हर लेडी का जिसने भी व्रत रखा है उसका दिन बहुत अच्छा गया होगा। हाँ, चंदा मामा हमेशा ही थोड़े नखरे दिखा के आते हैं, बट आज तो फिर भी जल्दी आ गए। और मुझे तो आज बहुत नसीब से छत मिल गई देखने के लिए, नहीं तो पार्क में जाना पड़ता था, या फिर खिड़की, ये बैल्कनी थी जब, तो बैल्कनी में खड़े होकर ही अर्घ देती थी। तो मैं 10 बजे अर्घ देती थी, सब कर चुके होते थे, खा पी चुके होते थे, मैं सबसे एंड में करती थी क्योंकि मेरे से बार बार सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती थी। तो सबका बहुत अच्छा गया होगा व्रत, सबको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले होंगे, सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऐसे ही हर दिन, हर साल, हर त्यौहार ऐसे ही मनाइए खुशियों के साथ। बस यही काम आने वाला और कुछ काम नहीं आने वाला। तो चलिए कल मिलते हैं, सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा होगा। कल के दिन में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और दिया को बड़ी मुश्किल से, बहुत पेन में भी ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट में आपको पता छुट्टी नहीं मिलती, और अभी उसका जो 6 महीने वाला पीरियड चल रहा है ना, तो उसमें अब उसको छुट्टी देंगे नहीं। वो कल भी बहुत इमरजेंसी में रिक्वेस्ट करके तब छुट्टी ली थी। चलो देखते हैं, आज मैंने बोला तो अगर ना बैठा जाए तो कल 2-3 दिन की छुट्टी लगवा के ही आ जाना, रेस्ट करना प्रॉपर, तब जा पाओगे। लेट्स सी क्या होता है, कल सुबह आएगी तो पता चलेगा। देखते हैं कल का दिन क्या करवाता है, कैसा आता है। तो प्लीज़ बने रहिए साथ। और प्लीज़ यार, वीडियो देखते ही नहीं हो आजकल आप, क्या दिक्कत हो रही है? देख लो, देखो तो सही। कभी कभी कुछ इंटेलेक्चुअल बातें कर लेती हूँ मैं। बाय, गुड मॉर्निंग। सबका यही हाल है, सबका यही हाल है, या आखिर मेरा है? उठने की ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। अभी ये गए हैं तो इन्होंने कुंडी लगाने के लिए उठाया। दिया की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, ऑफिस से तो आ गई थी वो।
नींद खुली नहीं रही मेरी, तो इतनी थकावट लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कई मीलों तक मैंने कल हल चलाया है। आई हूँ चाय बनाने के लिए, चाय पीऊँगी, थोड़ी हिम्मत आएगी। फिर ये कल से छोले कल सुबह से उबाल के रखे हुए, खोल के भी नहीं देखे, इनको करती हूँ कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, अच्छी सेहत रखते होंगे, अच्छा मूड रखते होंगे सुबह सुबह, और अच्छे से एंजॉय किया होगा कल का व्रत। अब बस चाय रख रही हूँ, चाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे। सुस्ती उतर ही नहीं रही है, कोई काम नहीं किया मैंने, सिर्फ बस ये कमरा थोड़ा सा ठीक किया है कि कहीं कोई आ जाता है तो कमरा ठीक होना चाहिए, बैठने उठने की जगह तो होनी चाहिए ना। उसके बाद से मैं लेटी हुई हूँ। आए, कुछ ना पेट भी ख़राब हो गया। एक तो भिंडी नहीं सूट करती आजकल मुझे, तो परसों भिंडी खाई थी, जबकि ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ी सी ही खाई थी, एक ही बार खाई थी, अभी भी रखी हुई है। भूख ऐसे सच नहीं लग रही है, बट मुझे दवाई लेनी है पेट ख़राब की, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड सैंडविच बना लेती हूँ और भिंडी आलू में से आलू आलू भिंडी पे लगा लेती हूँ, तो सब्ज़ी भी यूज़ हो जाएगी और नाश्ते का नाश्ता हो जाएगा। अभी छोले भी मैंने खोल के नहीं देखे, ना बर्तन जमाए, कुछ नहीं किया। मतलब जब आपसे लास्ट बात हुई थी चाय पी के, और उसके बाद से मैं लेटी हुई हूँ। कोशिश कर रही थी कि नींद आ जाए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, एक बार मेरी नींद टूटती है ना, उसके बाद दोबारा नींद आती ही नहीं है मुझे। आंखें देखो मेरी कैसी हो रही हैं। बस अब उठी हूँ, अब हिम्मत किया मैंने कि नहीं, एक बार उठना पड़ेगा और उठ के थोड़ा सा घर संभालना पड़ेगा, और घर संभाल के कुछ खाने पीने का बनाना पड़ेगा, क्योंकि समृत चाहे शाम को आएगा, बट आएगा तो उसको बहुत ज़बरदस्त भूख लगी होगी। सुबह भी ना मैंने उसको बोला था कि मुझे उठा दियो, मैं दोबारा से गोभी के पराठे बना दूँगी, गोभी का बैटर पड़ा हुआ है, या फिर भिंडी पड़ी है तो भिंडी के साथ रोटी बना दूँगी, नहीं तो दाल चावल भी थे जो रात को दाल लेके आए थे और चावल घर में बनाए थे, वो भी रखे थे, तो वो दाल चावल लेके गया। देखिए सुबह पापा से गर्म करवा लिए थे दूध पी के, और वो लेके चला गया। और कल क्या हुआ था, मैंने उसको 3 पराठी दी थी। अब वहाँ पे जब इसने टिफ़िन खोला तो वहाँ पे तो वो बच्चे होते हैं सारे, तो सब ऐसे टूट के पड़े, कह रहा मम्मी मेरे हाथ में तो सिर्फ एक गराई बची, बाकी सब खा गए। एक गराई बची सिर्फ मेरे हाथ में, जो ऐसे मैं पकड़ के खड़ा था बस वही बची, बाकी ऐसे 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 सब आए और तोड़ तोड़ के खा गए। भाई मैंने कहा मेरे को पहले बता देता तो मैं भाई 3-4 पराठे और बना देती, पर कहाँ से बनाती, आटा ही नहीं था। आटा ही उतना था, 5 टोटल पराठी बनाई थी, जो सर्गी के लिए बनाई थी, 5 इकट्ठी बना दी थी। तो मुझे लगा एक आधी दिया खा लेगी और एक आधी मैं खा लूँगी, बाकी 3-4 जो बचेंगी वो उसके लिए रख दूँगी। पर दिया को भी अच्छी भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसका तो मॉर्निंग टाइम था ना वो। तो दिया ने 2 पराठी खाई, मैंने दिया वाली 2 पराठी में से आधी पराठी या 2-4 गराइयाँ खाई थी, मैंने फिर वो नहीं खाई पराठी, मैंने 3 पराठी समृत के लिए रख दी। और फ्रूट जो काट रखा था, फ्रूट और गरी और फेनियों की खीर, वो सब मैंने खा लिया। कि पेट थोड़ा सा ही तो भरना है, मेन तो चाय चाहिए होती है, चाय सुबह सुबह मिल जाए तो पूरा दिन निकल जाता है। चलिए आ तो गई हूँ मैं, थोड़ा सा ठीक ठाक करती हूँ, संभालती हूँ किचन वगैरह सब, और कुछ नाश्ता वाश्ता बना के फिर आपसे मिलती है। कट गया हाथ, चूड़ियाँ उतार रही थी ना, ये हाथ बहुत भारी है, इसमें से तो आराम से उतर जाती हैं, यहाँ पे कट लग गया और लाल भी हो गया पूरा हाथ। सोचा किचन में ना टप 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 बजती रहेंगी शेल्फ पे, कुछ भी काम करूँगी तो। कितना ही काम किसी से और से करवा लो, बट अपना काम नहीं कम होता, अपने काम तो उतने ही होते हैं। ठीक है, कोई मांझ के चला गया बर्तन, जोड़ने तो खुद ही पड़ेंगे ना, कोई धो के चला गया, कपड़े सुखाने तो खुद ही पड़ेंगे, उतारने भी खुद पड़ेंगे, तय भी खुद लगाने पड़ेंगे। हर काम के साथ 2 काम और होते हैं, खाली धोना नहीं होता, धोने के साथ सुखाना, तय लगाना, सूखे हुए उतार के जमाना, सारे काम होते हैं। अब ये बर्तनों का तो बहुत ही झंझट लगता है मुझे, और चक्कर ये है कि मैं ये काम किसी और से करवा भी नहीं सकती, क्योंकि कोई और जो भी करेगा ना, इधर का बर्तन उधर, उधर का बर्तन इधर, जमेंगे कैसे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्लीन कर लूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, आज नहाऊंगी नहीं। और ये स्टैंड ना ख़राब हो गया है, मैं इसको ऊपर करती हूँ, ये अपने आप चू 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 करके नीचे चला जाता है। आज ना मुझे मेथी भी ज़रूर तोड़नी है, क्योंकि 4 दिन हो गए मेथी पड़े हुए और मैंने तोड़ी नहीं अभी तक ना, आधी तो मुझ भी गई होगी। ब्रेकफास्ट बन गया है, बाहर ही बैठूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, पता नहीं खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा, बना तो लिया मैंने, क्योंकि सब्ज़ी भी वेस्ट हो रही है ना। अभी मेरे पास ना सब्जियाँ काफ़ी सारी पड़ी है, मतलब काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा फ्रिज में, तो फ्रिज अभी खाली नहीं कर रही मैं। गोभी के पराठे दिया को पसंद है,
गोभी का बैटर दिया के लिए यूज़ हो जाएगा। दाल चावल भी हैं, वो भी उसने रात को नहीं खाया, अगर खाने होंगे तो वो बना दूँगी, दाल चावल मिक्स कर दूँगी। और भिंडी आलू की सब्ज़ी अभी भी बची हुई है, तो अगर सैंडविच खाने होंगे तो सैंडविच, नहीं तो समृद्ध तो रोटी के साथ भी खा लेगा। तो सॉटेड है। अभी मुझे छोलों को देखना है कि वह छोले में स्मेल ना आए, क्योंकि कल से मैंने कुकर ही नहीं खोला है, तो बस अभी चेक करती हूँ कि उसमें स्मेल ना हो। अभी और कुछ नहीं किया, सिर्फ कमरा ठीक किया था। अभी मशीन भी देखो ऐसे ही पड़ी हुई है, ये हटा ही नहीं अभी तक यहाँ से, क्योंकि ये वो कपड़े हैं जो ये लोग अंदर कमरों से निकाल के फ़िलहाल यहाँ रख जाते हैं, पर मशीन के अंदर नहीं डालते। अब मैं इनको बस पकड़ूंगी और मशीन के अंदर घुसाऊंगी, वो भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। चलो इतना तो है कि कमरों से निकाल के यहाँ तक तो ले आ रहे हैं, बाकी भी सीख जाएंगे। अब बस बाहर से कपड़े उतारूंगी, धोऊंगी अभी नहीं, क्योंकि धोने के लिए फिर वही चक्कर है ना, सैमी को अपनी लकी टी शर्ट और बम्बूडास चाहिए होगा, तो शाम को धोऊंगी, सवेरे फिर वो पहन के वही कपड़े जाएगा। डेली वही कपड़े पहन के जा रहा है आजकल, कल भी वही पहन के गया था, आज भी वही पहन के गया, क्योंकि मेरे लकी कपड़े हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई लकी सूट नहीं है, लकी ड्रेस नहीं है जिसमें मुझे कुछ अच्छा मिला हो। मैं ही अनलक्की हूँ क्या? चलिए खा लेते हैं, दवाई भी लेनी है। प्रेजेंट में पिछले 2 घंटे से इस काम में लगी हूँ। देखो 2 गड्डी मेथी तोड़ने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। बताया था ना, मेथी 2-3 दिन हो गए आए हुए, मुस गई सारी। उसको छांटना इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल, हाँ डंडी मार लिया, इतनी मुश्किल से उसको छांट के निकाल रही हूँ। आधे से ज़्यादा तो देखो ये चली गई, पर ठीक है, इतने में एटलीस्ट सब्जी बन जाएगी, पराठों के लिए नहीं निकलेगी, और मंगा लेंगे नेक्स्ट वीक। आज अभी मैं सबसे पहले, आगे बात करने से पहले, मंजीत जी जो मुझे ब्लॉग्स पे कमेंट करते हैं हर बार, जिनका एक्चुअल नेम हरप्रीत कौर है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो हमेशा मैसेज करते हैं, तो मैसेज में ना ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं जिसका जवाब दूँ, जिसके लिए कम्युनिकेट करूँ या व्लॉग में कुछ बोलूँ। वो हार्ट भेजते हैं, लाइक करते हैं, या फिर वेरी नाइस ऐसे मतलब कमेंट करते हैं, तो मैं उसी वक्त लाइक कर देती हूँ, इमीडिएटली उसी वक्त लाइक करती हूँ, क्योंकि मेरे कोई करोड़ों में हज़ारों में मैसेज नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, सिर्फ 2-4 लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं इमीडिएटली लाइक कर देती हूँ जैसे ही मैं देखती हूँ। बट हाँ, कभी कोई मुझसे कम्युनिकेट करता है, कुछ पूछता है, कुछ सलाह देता है, तो मैं उसके लिए व्लॉग में बात कर सकती हूँ, या फिर मैं इमीडिएटली आंसर भी कर देती हूँ कमेंट का। बट उनको, उनके जो कमेंट में मुझे थोड़ा सी नाराज़गी लगी कि कभी जवाब भी दे दिया करो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी।